नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राम कहानी में। अयोध्या नगरी हम आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम सुनेंगे राम नाम के बारे में और उसके महत्व के बारे में हमारे पंडित जी से। वो जो राम जन्म का सुख उठाने में हमको इतने वर्षों लगे, वो दिन आया 22 जनवरी को आ गया। सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। अब थोड़ा विचार करें कि बाल कांड में राम जी की जो बाल लीला है उसके पीछे मैसेज क्या है? सहजता। बचपन से सहजता खत्म नहीं होना चाहिए। आज ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बचपन असहज हो गया है। इसलिए भगवान श्री राम के बाल्यकाल के जीवन से बच्चों को जोड़िए। यहाँ एक बात और सिखाई राम कथा ने, राम जी के पिताजी दशरथ जी ने, कि जिंदगी में दुख तो सबको आएगा, लेकिन दुख आए तो दुनिया के सामने अपना रोना मत रोना। दुख आए तो गुरु के पास जाना। एक गुरु ही ऐसे होते हैं जो आपको उस दुख से बाहर निकालने का तरीका बताएंगे। 500 सालों के संघर्ष और इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। हमें अयोध्या की गलियों में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का वेश धरकर घूमते हुए मिले। तो चलिए हनुमान जी के वेश में जो घूम रहे भक्त हैं उनसे बात करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक अयोध्या में ही वो रहने वाले हैं और इसी तरह अवधपुरी में राम नाम की अलग जगाते रहने वाले हैं। इन्हें आपसे भी मिलवा रहे हैं अयोध्या से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। अखिल विश्व के स्वामी रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं। जनता में हर्षोल्लास है, लेकिन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से ज़्यादा प्रसन्न कौन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी में आपको हनुमान जी का वेश धरे एक भक्त भी नजर आ रहे हैं। और जय श्री राम का नारा हो जाए जरा। रामलला आ रहे हैं। जय श्री राम। एक बार राम नाम की गर्जना हो जाए। जय जय श्री राम। तो देखेंगे कि आप जो हैं पूरा हनुमान जी का वेश धरकर हमें मिले हैं अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी के सामने। और आप देखेंगे कि बजरंगबली की तरह एक मुग्दर भी वो उन्होंने धारण किया हुआ है और वैसा ही वेश है। और अत्यंत प्रसन्न होंगे आप कि रामलला आ रहे हैं। कहाँ से हैं दादा आप? मैं पनकी धाम कानपुर नगर से दशरथ महल में राम सीता विवाह महोत्सव के लिए आया था। उसके बाद मैं जो भी त्यौहार पड़ते हैं अयोध्या के कई वर्षों से बराबर कलश यात्रा, शोभा यात्रा, परिक्रमा और जो भी त्यौहार होते हैं श्रद्धा भाव से करने आते हैं। हम किसी से कोई पैसे की मांग नहीं है। राम नाम की अलग जगाने आते हैं और प्रयागराज 1 महीने मेले करते हैं। तो अब तो रामलला पधार रहे हैं आपकी धरती पर, जन्मभूमि पर, अपनी धरती पर पधार रहे हैं। हमारे मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के लिए मोदी जी, योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप जब तक प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं रामलला, इसी तरह इसी वेश में आप घूमने जा रहे हैं? रहेंगे और बराबर भक्तों को दर्शन देंगे। और अत्यंत खुशी की बात ये है कि मोदी जी ने कहा है जितना भी भक्त आएगा भोजन सबको मिलेगा, लेटने बैठने की व्यवस्थाएं मिलेंगी, किसी प्रकार की कोई कमी भक्तों को नहीं होने देंगे। और राशन पानी दे ही रहे हैं, सब कुछ मिल ही रहा है और यहाँ भी सब मिलेगा खाने पीने को। और सरकार चाहती है जितनी श्रद्धा भाव होगा हम भक्तों के लिए बराबर करते रहेंगे। और हनुमान जी के साथ साथ आप भी प्रसन्न हैं जय श्री राम के नारे? हम बहुत प्रसन्न हैं और अति प्रसन्नता है और हम यही बराबर अयोध्या में ही रहना चाहते हैं और यही अलग जगाएंगे। जय जय श्री राम। देखिए जय श्री राम के नारों से अयोध्या की धरती गुंजायमान हो रही है। हनुमानगढ़ी के आगे आप देखेंगे कि हनुमान जी का वेश धर के एक राम भक्त यहाँ पर दिखे हैं हमको। वो कह रहे हैं कि यहाँ वो प्रभु के भक्ति की
अलख जगाने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरह अयोध्या में तब तक रहेंगे जब तक ये अलख जलाई जाती रहे और प्राण प्रतिष्ठित रामलला को करवाने के बाद ही यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन हम कहें कि अद्भुत माहौल अयोध्या में राम भक्ति का भी है और ऐसा ही एक दृश्य इस वक्त अयोध्या की गलियों में नजर आ रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। प्रभु श्री राम को अपनी जन्मभूमि पर विराजित होते देखने के लिए देश दुनिया में राम भक्त अयोध्या पहुंचने को तैयार हैं। तैयारी उन राम भक्तों की भी है जो देश भर से आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का स्वागत करने जा रहे हैं। अयोध्या वासियों के अलावा आसपास के लोग भी काफी उत्साहित हैं और अयोध्या में उनकी तैयारियों में जुट गए हैं। जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का भक्तिमय ढंग से स्वागत करेंगे, ऐसे लोगों से भी हमारी टीम ने मुलाकात की। तो चलिए उस टोली से आपकी भी मुलाकात कराएं और आपको ले चले कानपुर, जहां पर कानपुर से आए 35 सदस्यों की ये टोली जो है वो अगले 1 महीने तक अयोध्या में ही रहने वाली है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को राम नाम का तिलक लगाएगी और उनका स्वागत करेगी। आपको भी उनसे मिलवा रहे हैं अयोध्या से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। रामलला फिर अपनी जन्मभूमि पर लौट रहे हैं। अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन पूरी देश दुनिया के राम भक्त भी अयोध्या में उमड़ने को बेचैन है। और आज मैं आपको एक ऐसी टोली से मिलवाता हूं जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से यहां पर पहुंची हुई है। कानपुर से आए हुए जो टोली है उसके फ़िलहाल 5 सदस्य हमको यहां हनुमानगढ़ी में मिले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मान्यता ही है कि हनुमानगढ़ी आइए, पहले हाजिरी लगाइए हनुमान जी के सामने और उसके बाद फिर दर्शन कीजिए रामलला के। लेकिन ये जो टोली है यहाँ पर अगले 1 माह तक रहने जा रही है और यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक रहेंगे ये। और जो भी भक्त यहाँ पर देश दुनिया से आएंगे उनको ये तिलक लगाने का काम करेंगे। तो बताइए आप, ये इस तरह की मुहर जो है वो लेकर आए हैं, आप लोग साथ में लेके आए हैं मुहर? लेकर आए हम लोग। तो क्या तैयारी है रामलला के आगमन फुल है यहाँ पर। हम लोग 20 किलो चंदन, 10 किलो रोली, टोटल सामान 30 लड़के, 15 कुर्ते एक साथ टोली में पहनेंगे। जितने भक्त हनुमानगढ़ी के आसपास आगमन करेंगे सभी जितने भी प्रेमी हैं सबके निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम लोग तिलक सेवा करने यहाँ पर आए हैं। हमारा छोटा सा परिवार श्री बाके बिहारी सेवक परिवार ऑल यूपी कानपुर में हम लोग सबसे ज़्यादा सेवा श्री श्याम भक्तों करते हैं। आज हमको बहुत सौभाग्य की बात है कि हनुमानगढ़ी में श्री राम जन्मोत्सव के उत्सव में हम लोग को सभी भाइयों को सेवा करने का तिलक सेवा का अवसर यहाँ पर माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा प्राप्त होना है कि नहीं होना ये नहीं पता है। लेकिन हम लोग अपने दिल से सेवा करेंगे श्री बालाजी महाराज श्री राम जी के चरणों में करेंगे। हमारा छोटा परिवार श्री बाके बिहारी सेवक परिवार कानपुर द्वारा है। बाकी हमारे भाई श्री मंडल प्रभु की सेवा ही मानते हैं आप। अगर आप यहाँ पर भक्तों की सेवा करते हैं तो दादा कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है भाई, भगवान राम मंदिर बनने से बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। तो कैसे अगले आपके 30 दिन निकलेंगे यहाँ से? बहुत सुंदर निकलेंगे। आप लोग बाबा जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे, बहुत अच्छा निकलेगा। क्या क्या करने जा रहे हैं? केवल सेवा करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। तो सेवा करेंगे और एक युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप? तो सेवा के लिए समर्पित रहेंगे अब रामलला के आने तक? बिल्कुल। आज भी यहाँ पे हम लोग श्याम महोत्सव वहाँ पे सेवा करने आए हैं। श्री श्याम महोत्सव है बाबा का बहुत बड़ा। आज से हम लोग 30 जनवरी तक हम लोग इस हनुमानगढ़ी में हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष जी ये खड़े हैं। ठीक है, उनसे भी बात करते हैं। तो आप तो कोषाध्यक्ष हैं, तो यानी सब मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे आप। तो ये बताइए कि क्या व्यवस्था रखी है कि टोली के बाकी सदस्य कहाँ हैं? किस तरह से आप लोग अयोध्या में अब समय व्यतीत करेंगे? अभी तो हम लोग ऐसे ही आए हैं, 6 लोग अभी यहाँ पे हम लोग सेवा करने आए हैं। बाकी की जो हमारी मंडली है वो सब हम लोग को बुला रहे हैं, उनको भी सब लोग यहीं पर रहेंगे, प्रभु के चरणों में सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से। निःशुल्क सेवा रहेगी हमारी और उन सबका रहना खाना सब प्रभु के हाथ में है। जैसा वो चाहेंगे वैसा हम लोग का होगा। और आनंद है, बहुत आनंद है। अब इतना आनंद है कि यहाँ से मन नहीं कर रहा कि यहाँ से वापस जाऊँ। देखिए, अखिल विश्व को, पूरी दुनिया को आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद देने वाले प्रभु श्री राम की सेवा में भी एक आनंद है। और कानपुर से आई हुई ये टोली जो है अब तिलक सेवा करने जा रही है। यानी जितने लोग यहाँ श्रद्धालु रामलला की भूमि पर पहुँचेंगे उनको ये तिलक लगाएंगे। कोई पारितोषिक उसके लिए नहीं लेंगे और कहते हैं कि इसमें उन्हें एक अलौकिक आनंद, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम कहें कि रामलला जब आ रहे हैं, जन्मभूमि पर पधार रहे हैं, तो अनोखा उत्साह अयोध्या में नजर आ रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या।
अयोध्या का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है वो अब अंतिम चरण में है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 12 एकड़ जमीन पर इसका प्रथम फेज तैयार हुआ है और आगे की जमीन भी प्रदेश सरकार ने मुहैया करा दी। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन इतना भव्य है कि आपको बाहर से ही देखने पर लगेगा कि ये रामायण काल का है। जी हाँ, इतनी खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा है ताकि यात्री जब भी यहाँ उतरें तो उनकी सुविधा के साथ साथ उन्हें दर्शन हो त्रेता युग के और उन्हें अनुभूति हो कि वो रामायण युग में आ गए हैं। तो चलिए रेलवे स्टेशन की ओर आपको भी लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा कि मैं किसी मंदिर पर हूँ, लेकिन मंदिर नुमा ये जो पूरी आकृति है ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जिसे लगातार विस्तारित किया गया है और इसका निर्माण भी राम मंदिर की तर्ज पर ही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अयोध्या से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से रामनगरी अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जानी है। और राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने स्तर पर कई तैयारियां कर रहा है। आप देखेंगे कि रेलवे की ओर से जो स्टेशन अयोध्या का बनाया गया है वो राम मंदिर की ही तर्ज पर है और फ्रंट गेट में आपको रामलला पूरे दरबार के साथ विराजमान नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे कि जो स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया है और किया जा रहा है उसमें जो पत्थर भी आप देखेंगे कि वो वही पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, इसके अलावा 2 मंजिल और बनाई जा रही हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरह ही इसे तैयार किया जा रहा है, जहां सभी तरह के खाने पीने से लेकर वेटिंग लाउंज की भी सुविधा होगी और स्टेशन के अंदर और बाहर 12 लिफ्ट होंगी, 14 एस्केलेटर होंगे और फूड प्लाज़ा, पूजा की दुकानें, क्लॉक रूम, डोरमेट्री जैसे रिटायरिंग रूम सहित तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर होनी है। राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या के इस स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है और जो देखने में अभी से ही बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये तैयारियां जो है वो पूरी बताती हैं कि राम नगरी का वैभव, अयोध्या का वैभव किस तरह आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। आज का सफर बस इतना ही, कुछ और जानकारियों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।